डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता ही है कि जो टोटल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर विषय के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में हम आज मैथ्स क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम बताया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है हमारा, तो आपको नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स किस किस प्रकार के हमारे होते हैं, जो हमारी संख्याएं हैं उनके बारे में आपको बेसिक बताया जाएगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जो चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर फर्स्ट है, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो जो हमारी नंबर्स हैं वो मुख्य रूप से उनको दो प्रकार की श्रेणी में रखा गया है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। जो हम 10वीं तक केवल रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर्स आपको क्लास +1 में जाके आपको पढ़ाया जाएगा। तो हमारा जो मुख्य नंबर्स है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर्स जो है उसको दो प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। एक है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब मैं आपको बताता हूं कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, हिंदी में इनको क्या कहते हैं। रैशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर्स होते कौन से हैं? द नंबर विच कैन वी राइट इन द फॉर्म p/q, वो संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो p है हमारा, p एंड q जो हमारे होते हैं आर सम इंटीजर, वो हमारे क्या होते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट राइट p/q की फॉर्म में, इन फॉर्म p/q कैन नॉट राइट, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने लिख दिया 2, तो आप सोच रहे होंगे कि 2 ये p/q की फॉर्म में कैसे है, क्योंकि हम 2 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो ये हमारा p/q की फॉर्म में आ गया। 2/3 हो सकता है, 4, 6, कोई भी जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी सारे हैं जो फ्रैक्शन में हैं, सारे के सारे नंबर हमारे किस में आते हैं, ओड नंबर। रैशनल नंबर्स के अंदर सभी आते हैं, ओड, इंटीजर, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, सभी की सभी जो सारी संख्याएं हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, क्योंकि 2 का आप स्क्वायर रूट खोलोगे तो लगभग 1.4 समथिंग आएगा। तो हमें उसका पता नहीं है कि हम उसको कहां तक लिखेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है उसको खोलने की, इसलिए इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, यानी कि हर वो संख्या जिसके ऊपर रूट लगा हुआ हो, स्क्वायर रूट हो उसके ऊपर, और उसका हम स्क्वायर रूट पूर्ण रूप से नहीं खोल पा सकते हैं, तो वो सारी की सारी संख्याएं इरेशनल नंबर्स, तो हम कह सकते हैं कि इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रैशनल नंबर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें आता है इवन नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आता है इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। तो एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा कि ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इवन कौन से हैं, ओड कौन से हैं, कंपोजिट, प्राइम, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी।
तो जो इवन नंबर्स होते हैं हमारे, आप सभी को पता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, यानी कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, वो संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है वो सारे की सारी इवन नंबर्स, यानी कि हिंदी में बोले तो सम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है ओड नंबर्स, विषम संख्याएं, तो जैसे 1, 3, 5, 7 अप टू सो इस प्रकार से जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, वो सारे की सारी संख्याएं हमारी ओड नंबर्स होती हैं। कंपोजिट नंबर्स, जो कंपोजिट नंबर्स होती हैं इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। द नंबर विच हैज 2 और मोर देन फैक्टर्स, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कंपोजिट नंबर्स में सबसे पहले आती है हमारी 4, उसके बाद है 6, 8, 9, यानी जिसके 2 या 2 से ज्यादा टुकड़े बनते हों, 2 या 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड बनते हों, वो सारे के सारे नंबर हमारी क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स होती हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे 2 आएगा, 3, 5, 7 इस प्रकार। तो मैंने यहां पे एक नहीं लिखा है क्योंकि एक को न ही हम कंपोजिट कह सकते हैं न ही हम प्राइम कह सकते हैं। एक तो केवल इवन नंबर एक तो केवल ओड नंबर्स ही होती है, एक को हम केवल ओड नंबर्स की श्रेणी में रखते हैं। तो प्राइम नंबर्स को हम कैसे बोलते हैं, अगर इनको हम डेफिनेशन के रूप में इनको डिफाइन करें, द नंबर्स विच हैज नॉट मोर देन 2 फैक्टर, वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं। केवल जैसे हम अगर फैक्टर करें 2 के, 2 1 जा 2, 2 ही फैक्टर आए हमारे। 3 के हम फैक्टर करें, 3 1 जा 3, 5 के करोगे आप, 5 1 जा 5। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो सारी की सारी संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं। तो होल नंबर्स हमारी जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल मतलब सभी। नेचुरल नंबर्स होती है प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं 0 इसके अंदर नहीं आता है, 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। इस प्रकार से नेचुरल नंबर्स जिनके अंदर 0 नहीं होता है सिर्फ, यानी कि हम सारी की सारी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारी की सारी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल नंबर में 1 होता है और होल में 1 नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर जो हम आते हैं सारी की सारी काउंटिंग नंबर्स को भी हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। अब इंटीजर्स, जैसे हम कोई भी नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन पे हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, इसके राइट साइड में जो हमारे नंबर्स 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चलती रहेंगी इन्फिनेटिव तक, और इस प्रकार से इधर -1, -2, -3, -4 यहां भी हम क्या आएगा, माइनस इन्फिनेटिव तक आएगा। तो ये सारे के सारे जो नंबर लाइन पे दिखाए गए हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, सारी की सारी संख्याएं आएंगी इंटीजर्स में, इवन, ओड, कंपोजिट, प्राइम, होल, नेचुरल, सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर आती है। ये इंटीजर्स के अंदर जो हम संख्या लेते हैं वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो नंबर लाइन पे जो भी हम संख्या दर्शाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स हमारा 2 प्रकार का हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। पॉजिटिव जो 0 से राइट साइड जाते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जो 0 से इस साइड लेफ्ट साइड आते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इस प्रकार से रियल नंबर्स, ये सारी की सारी रियल नंबर्स हमारी होती हैं, जिनमें मैंने आपको बता दिया है, शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। तो इन्हीं के आधार पर अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, आप उसको ध्यान से देखें। इसमें क्या लिखा हुआ है, इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q, क्या हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जो p और q है कोई इंटीजर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ आपको बता दिया है कि हमारे रैशनल नंबर कौन सी होती हैं, इंटीजर हमारे कौन कौन से होते हैं। अगर वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली समझ सकते हो। तो जैसे हमने लिख दिया यहां पे 0,
अब जीरो एक रैशनल नंबर कैसे हो सकती है? यदि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो तो हम बिल्कुल श्योर है लिख सकते हैं। जीरो को कैसे लिख सकते हैं हम? 0/1। इसको लिख सकते हैं 0/2, 0/3, क्योंकि यहां पे क्या है, 0 भी कोई इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। 0 भी कोई पूर्णांक है और 1, 2, 3 नीचे आप कुछ भी लिखो, जो भी इंटीजर होते हैं। इंटीजर में हमारे क्या आते हैं? नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स, हमारे कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो क्या है कि हम 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया इज 0 ए रैशनल नंबर्स। तो क्या लिखोगे आप? यस। और कैन यू राइट इन द फॉर्म p बाई क्यू? तो भी आप इसको क्या कहोगे? यस, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q आर इंटीजर। हमारे p और q दोनों क्या है? ऊपर p है, जो नीचे q लिखे हुए हैं। p भी इंटीजर्स है हमारे, q भी इंटीजर है। और यहां पे क्या है? जो q है नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे है हमारा, नीचे वाला जो भी इंटीजर्स है, कहा गया है कि जो q है नॉट इक्वल टू 0। हमने नीचे कहीं 0 नहीं लिखा है, तो जो q है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी भी संख्या के बटे में 1 के, 2 के, 3 के, अगर बटे में कोई भी संख्या है, डिवाइड में कोई भी संख्या है, उसको आप 0 लिखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कभी भी आप जब भी किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, किसी भी रैशनल के अंदर, रैशनल नंबर्स के अंदर नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो भाई अब इस एक्सरसाइज का हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है पहले आप ध्यान से वो समझिए। यदि आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी तभी आप इसका हल अच्छी प्रकार से समझ पाओगे और कर पाओगे। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो क्या पूछा गया है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आपने 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो अगर आपने 6 लिखनी है तो आपने यहां पर लिख लीजिए 6 + 1, तो आप उसमें एक ऐड कर दीजिए, क्या आ गया? 7। तो वो आपने लिख लेना है 3 और 4। तो आपने क्या करना है? 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से डिवाइड करना है। इसी प्रकार 4 को भी आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो ये आ गया 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 7, 4 7 जा 28 डिवाइड बाई 7। अब ऊपर 3 के साथ 7 की आप गुणा करोगे तो 21 आएगा, 4 की 7 के साथ आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 28। नीचे 7 क्यों सेम आया? क्योंकि ये 3/1 है, क्योंकि 3 और 4 क्या है? ये भी रैशनल नंबर्स हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में? 3/1 4/1। तो ये 7 1 जा 7, यहां भी ऐसे ही 7 आ गया, 7 1 जा 7, यहां भी 7 आ गया। तो अब हमारे पास जो नंबर्स आ गई वो 21 डिवाइड बाई 7 और 28 डिवाइड बाई 7 आ गई। तो इनके बीच की आप अब 6 परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे? तो 21/7 के ठीक आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी? 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट वाली हमारी 28/7। तो इस प्रकार से ये 6 नंबर्स जो 21/7 और 28/7 हमने नहीं लेना है इनके अंदर, जो बीच की, क्योंकि आपसे पूछा गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच की संख्या लिखनी है आपने। तो कौन सी आ गई? 22 डिवाइड बाई 7, 23 डिवाइड बाई 7, 24 डिवाइड बाई 7, 25, 26/7, 27/7। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। तो हमारी 6 संख्याएं ये रहेंगी जो 3 और 4 के बीच आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली समझ सकते हैं। इसमें भी सेम ही पूछा गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच की आपने 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो उसमें आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर 6 परिमेय संख्याएं लिखनी थी, यहां पर आपने 5 लिखनी है। तो आपने अगर यहां पर 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है तो आपने इसमें भी उसी तरह 1 ऐड कर देना है। तो क्या हो गया यहाँ पे? 6। वहां पे 6 लिखनी थी, आपने 1 ऐड करके 7 बनाया था। यहां पे आपने 6 लिखनी है तो 1 ऐड करके क्या हो गया? 6। तो यहां पे अब ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 3/4 लिख लीजिए, यहां पे 4/5। तो जैसे यहां पे क्या है? 6, तो आपने 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया 3 6 जा 18 डिवाइड बाई 5 6 जा 13।
इसी प्रकार से आपने यहां भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करना है इसको भी। तो ये हो गया 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 18/30, 24/30। तो इन दोनों संख्याओं के बीच की 6 नंबर सब हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना है आपने। तो हमारी 18/30 है, उसके बाद 19/30, उसके बाद है 20/30, उसके बाद है 21/30, 22/30, 23/30 और लास्ट की हमारी क्या है 24/30। तो 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं देखिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये 5 हमारी जो परिमेय संख्या है वो 3/5 और 4/5 के बीच की इस प्रकार आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ट्रू फॉल्स इसमें आपने बताने हैं और साथ में गिव रीजंस, आपने साथ में कारण देने हैं उनके। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से आप इसको पढ़िए समझिए। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो वीडियो की शुरुआत में जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको करवाया गया था, आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर सबके बारे में आपको बताया जा चुका है। अगर आपको वहां से अगर मतलब दोबारा आपने कुछ देखना है, इनके बारे में पता नहीं है, तो आप दोबारा वहां से देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हमने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सारे के सारे हमारी काउंटिंग हो गई। तो और होल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 0 1 2 3 इस प्रकार से आगे सारे के सारे काउंटिंग आ गई हमारी। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, होल नंबर में क्या है 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर, तो ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर में भी आते हैं। तो इसलिए क्या है ये क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, सत्य रहेगा, क्योंकि सारे के सारे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं हमारे, जैसे हम नंबर लाइन के ऊपर दिखाते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से, नेगेटिव भी होते हैं हमारे -2 -3, यानी कि राइट साइड चलेंगे 0 से तो पॉजिटिव आएंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव आएंगे। तो जो हमारे इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। लेकिन हमारी जो होल नंबर है उसमें क्या है, सिर्फ सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब सभी इंटीजर तो होल नंबर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं आ सकते। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये आएगा हमारा फॉल्स। कारण क्या रहेगा कि इंटीजर्स जो नेगेटिव होते हैं, या हम कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर हैं, आर नॉट होल नंबर। इसका कारण आप यही दे सकते हो कि नकारात्मक जो पूर्णांक होते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया है कि रैशनल नंबर्स के अंदर तो सारी आती हैं, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स। लेकिन इन्होंने कहा है कि एवरी रैशनल इज ए होल, तो सारी की सारी रैशनल होल तो नहीं हो सकती, हो सकती हैं कुछ रैशनल नंबर होल होती हैं, लेकिन सारी की सारी रैशनल थोड़े ना होल नंबर हो सकती हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शनल में भी नंबर आएंगे, और जो हमारी होल नंबर आपको बताया जा चुका है कि 0 1 2 3 इस प्रकार की होती हैं। तो इसलिए आप कहोगे कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। तो इन्होंने कहा होल नंबर होती हैं, तो आप इसको कहोगे फॉल्स। क्यों, कारण क्या दोगे आप इसका, कि फ्रैक्शनल नंबर्स एंड जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं, जो हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म में होती हैं, जो हमारी भिन्न के रूप में होती हैं, हिंदी में भिन्न बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर को, जो भिन्न के रूप में हमारी नंबर्स होती हैं वो भी होल नंबर नहीं हो सकती हैं। एक तो हो गई हमारी फ्रैक्शनल नंबर्स और दूसरी आ गई हमारी नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका कारण क्या रहेगा, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी होल नंबर्स। तो इसलिए क्या रहेगा, हमारा फॉल्स रहेगा। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1 जो पूरा सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है। तो आप सभी
को मुझे सभी से उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हों तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके पास वीडियो आते रहे उन सबको आप शेयर करते रहें। धन्यवाद।